न्यूजीलैंड दूसरा T20 टाकरा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। लाइव एक्शन कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कीवीटी में एक तब्दीली, अनफिट जोश क्लार्कसन की जगह विल यंग टीम में शामिल। तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा गया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात कराए। मुल्क जमहूरियत ने दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया है, इलेक्शन से नहीं रोका गया। जोरों शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तारीख इस फैसले पर तारीख लिखेगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। अदालती फैसले में ताखीर। इलेक्शन कमीशन भी पीछे पीछे। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में 6 बार तौसीह करना पड़ी। 7 बजे का टाइम दिया, फिर 9 बजे, फिर 10:30, फिर 11 और फिर 11:30 और फिर 12 बजे तक बढ़ा दिया। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस किए गए। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में मखसूस। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरोज को भिजवाई गई। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। एएनपी को लालटेन का निशान मिल गया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए प्लान बी नाकाम। उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान से टिकट जमा कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात का निशान दूसरे को अलॉट करने से रोक दिया। पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए। पीटीआई का पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। पीटीआई ने नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। बहावलपुर में जलसे से खिताब और मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा नौजवान अपना वोट ज़ाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम इलेक्शन को समझते हैं, हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। दीगर जमातें अशराफिया को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। हम महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला करते रहेंगे। परवेज इलाही इंतखाबी मैदान से बाहर। अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील रद्द कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी किया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी भी इलेक्शन के दौड़ से बाहर। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने के लिए प्लान बी भी नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से टिकट जारी किए। उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान से टिकट जमा कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात का निशान दूसरे को अलॉट करने से रोक दिया। पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जमा कराए। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट कहां से लिए। पीटीआई का पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। उधर पीटीआई ने पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 30 दिसंबर 2023 को मुआहिदा हुआ। पीटीआई के जो हमारे अपने उम्मीदवार हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया।
मेरे टिकट के ऊपर वाज़ह तौर पे बल्लेबाज का निशान है। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में मखसूस। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओज़ को भिजवाई गई। पीछे के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। ANP को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह का पार्टी इंतखाबात कराने का भी हुक्म। अवामी नशर पार्टी ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। Evidence is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है। क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, तो दे वर रिटर्न। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। देखें, ये नहीं हो सकता इलेक्शन ना हो और इंतखाबी निशान मिल जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो इंटर पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, ऐसे तो तहरीक इंसाफ आमरीत की तरफ जा रही है। पार्टी आइन में कहीं बिला मुकाबला का नहीं कहा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, इंतखाबात ना कराने पर 13 जमातों को डीलिस्ट किया। वकील हामिद खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा जिस पर एक पॉपुलर पार्टी को बाहर कर दिया जाए। इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले रोस्टम पर आए, बयानात रिकॉर्ड कराए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने अपने ही मेंबरान को हक नहीं दिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हसन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब, निसार अकबर भट्टी सीनियर नायब सदर मुंतखब। नतायज आते ही वकला आपे से बाहर, शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस को भी भगा दिया। एहलकारों के भागने की वीडियो वायरल हो गई। दीगर बार्स के सदूर भी मुंतखब। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बुलेता में ऑपरेशन, दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी से धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद। उधर मीर अली और कराची में अलग अलग ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। और सर्दी अभी मजीद पड़ेगी। महकमे मौसमियात की शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई। आइंदा हफ्ते से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज जगह जगह से बंद। शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम।